स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। आज हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अब AP में इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है SN, सम ऑफ n टर्म्स। SN, S मीन्स सम, N मीन्स n टर्म्स। सो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2। जितनी भी टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड, और ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट टर्म। A मतलब फर्स्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म। तो n/2 A प्लस L मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये स्टूडेंट हम फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स दी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स मतलब n हमें दिया हुआ है और हमें AP दी है 1 + 3 + 5 अप टू 99। तो यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास लास्ट टर्म भी है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दी, अगर ये हमें नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे? जैसे सम ऑफ 50 टर्म्स निकालो, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। अब इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं दी, तो हम क्या करेंगे? लास्ट टर्म मतलब Tn। फॉर्मूला क्या होता है Tn का? A + n - 1 × D। A + A 2। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2A + n - 1 × D। तो टोटल एक्सरसाइज में कितने फॉर्मूले हो गए? फर्स्ट वन, अगर लास्ट टर्म हमें दी है तो n/2 ब्रैकेट में लिखेंगे A + n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सेकेंड फॉर्मूला, अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दी, जैसे इस एग्जांपल में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? n/2 2A + n - 1 × D। और एक फॉर्मूला जो हम और यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, वो है Tn = A + n - 1 × D। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें n ही नहीं दिया होता, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स ये 3 फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म मतलब A हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A। एंड कॉमन डिफरेंस होता है D ऑफ एन AP आर 6 and 3। मतलब हमें A भी गिवन है और D भी गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है? S27। S के नीचे 27 लिखा है, मतलब N कितना हो गया? 27। तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखो कि लास्ट टर्म नहीं दी। अब लास्ट टर्म नहीं दी तो SN के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बट लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, तो हम SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दूसरे वाला, 2A + n - 1 × D वाला। तो हमने ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। तो वैसे भी एक्टिविटी है, ये वाला पार्ट दिया है, तो इधर कितना आएगा? 2A। तो 2A + n - 1 × D। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। n के प्लेस पर 27, A के प्लेस पर 6 और D के प्लेस पर 3। सो 2 × 6 is 12, 27 - 1 is 26 × 3। मैंने पहले भी बताया, बॉड मास रूल को फॉलो करते हैं। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, बाद में एडिशन। तो पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 78 आएगा, 78 में +12 करेंगे, ये हो जाएगा 90, और 2 से कैंसिल किया 45, 27 × 45 इट्स 1215। तो ये एक्टिविटी है जहां पर बॉक्सेस है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। बॉक्सेस को अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट मींस स्टार्ट फ्रॉम 2। सो 2, नेक्स्ट इज 4, अगला नंबर 6। इवन नंबर्स मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं। तो 2, 4, 6, 8, ऐसे कितने नंबर्स हैं? 123। तो व्हाट इज A हेयर? A मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। कॉमन डिफरेंस, इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है? वो भी 2 का। और टोटल टर्म्स कितनी है? कितने नंबर का सम हमें निकालना है? 123 नंबर्स का।
तो क्या स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ? ये इजी है, तो पहले हम इसके बारे में सोचेंगे। n हमारे पास है फर्स्ट, क्या लास्ट टर्म है हमारे पास? नहीं, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे। हम लिखेंगे n/2। फॉर्मूला बार बार बोल बोल के लिखो जिससे कि तुम्हें याद हो जाए। n/2 2a + n - 1 इंटू d। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। n के प्लेस पर कितनी? 123। a के प्लेस पर कितना? 2। n के प्लेस पर 123 और d के प्लेस पर भी 2। 2 × 2 ये हो गया 4 और 123 - 1 122। मैंने बताया था बॉड मास रूल, ये भूलना नहीं है। बॉड मास रूल पहले मल्टीप्लिकेशन और बाद में होगी एडिशन। ये मल्टीप्लाई किया, अब हम अब हम इसमें ऐड करेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा? 248। 244 + 4, 2 से कैंसिल 124, तो ये हो गया 124 मल्टीप्लाई बाय 123 15252। ये मल्टीप्लाई कर लेना। सो फाइनली क्या लिखना है लास्ट में? देयरफॉर सम ऑफ, यहां से देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15252। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द सम। सम निकालना है किसका? इवन नंबर्स का। फ्रॉम मतलब 1 से लेकर 350 तक, मींस फ्रॉम। पहले मैं डिफरेंस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं डिफरेंस बताऊंगी फ्रॉम और बिटवीन में। सपोज अगर आता है 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10, तो 1 2 3 4 10, 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। 1 से लेकर 10 तक, उसमें 1 और 10 दोनों आएंगे। और अगर लिखा होगा बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच में, तो 2 3 4 अप टू 9। डिफरेंस समझ में आया? फ्रॉम 1 to 10 में 1 और 10 भी इंक्लूडेड होगा, उसे भी लेंगे। और बिटवीन में 1 और 10 के बीच वाले नंबर्स। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, हमें क्या दिया है? फ्रॉम 1 to 350, लेकिन कैसे नंबर? इवन नंबर। तो इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8, और 350 भी इवन नंबर है, इसलिए 350 को भी लिखेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है, मतलब a कितना हो गया? 2। d डिफरेंस, इवन नंबर के बीच में डिफरेंस भी कितना होता है? 2। लास्ट टर्म भी हमें दी हुई है 350, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं SN के। एक n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दूसरा n/2 2a + n - 1 इंटू d। तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये इजी है इसलिए ये वाला करेंगे। लेकिन कोई भी फॉर्मूला यूज करें तो हमें n तो चाहिए ना, और हमारे पास n ही नहीं है। कितने टर्म्स है हमें नहीं पता, हमें पता है 2 4 6 अप टू 350, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी, n कितना है वो हमें नहीं पता। इसलिए स्टूडेंट्स पहले हम ये जो tn, जो लास्ट टर्म दी है ना, ये है tn, इसकी हेल्प से पहले हम क्या निकालेंगे? n। और tn का फॉर्मूला तो हमें पता है, हमने यूज किया इसे 3.2 में, a + n - 1 इंटू d। ऐसा हम 3.2 में कर चुके हैं। हमें n निकालना है, a की जगह हम 2 लिखेंगे, n तो हमें नहीं पता, d की जगह भी हमने 2 लिख दिया। सॉल्व करेंगे कैसे? यहाँ पर 2 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 2n - 2, ये +2 - 2 कैंसिल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज 350/2। ये कितना हो गया? 175। अब हम यहाँ पर सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, SN
n/2 a प्लस n, n की जगह लिखेंगे 175, फर्स्ट टर्म है हमारी 2 और लास्ट टर्म है हमारी 350। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे 352, 2 से कैंसिल 176 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 30,800। यहाँ पर ये क्या हो गया, s ऑफ 175 टर्म्स 30,800। बट स्टूडेंट पीछे जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है दैट इज 30,450। दिस आंसर इज रॉन्ग। उन्होंने 350 को इंक्लूड नहीं किया, बट पीछे रॉन्ग दिया है। जब भी फ्रॉम लिखा हुआ आएगा तो 350 को हम उसमें इंक्लूड करें। थर्ड के बाद डायरेक्ट ले रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, बिकॉज थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन दोनों सेम है। फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 डिविजिबल बाय 4। स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बॉक्सेस में तुम्हें खुद फिल करना है। बट यहाँ पर भी उन्होंने टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम। अगर हम फ्रॉम ये वर्ड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें 140 को इंक्लूड करना चाहिए, जो उन्होंने एक्टिविटी में नहीं किया। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो और फ्रॉम की जगह यहाँ लिख लो बिटवीन। फ्रॉम के प्लेस पर क्या आएगा, बिटवीन, मतलब 1 और 140 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 4 के मल्टीपल्स, 4 का टेबल लिखना है। सो 4, 8, 12, 16, 140 भी डिविजिबल होता है, लेकिन बिटवीन है तो 140 नहीं आएगा, और अगर फ्रॉम होगा तो 140 आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, फ्रॉम है या बिटवीन, उस पर जरा ध्यान देना। तो अभी हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है बिटवीन, तो 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर हो जाएगा 136 जो 4 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें a मालूम है, फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म मतलब tn भी पता है, लेकिन ये कितने मल्टीपल्स है n वो हमें नहीं पता, मतलब n में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हाट इज a, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 4, और d तो हमें मालूम है क्या होता है, t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा 4, a4 d4, और हमारे पास tn लास्ट टर्म है 136। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लिखती हूँ मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है 136। यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, जैसे अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में किया था, यहाँ से हम n निकालेंगे, d के प्लेस पर भी 4, a के प्लेस पर भी 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4n माइनस 4 136। तो ये 4n कितना हो जाएगा, 4n 136, तो n कितना। तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, कि जहाँ पर हमें n नहीं पता होगा, n निकालना होगा, तो हम tn का फॉर्मूला यूज करके पहले n निकालेंगे। तो हमें n कितना मिल चुका है, 34। अब हमारे पास सम निकालना है। एक्चुअल में हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने का मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, n/2, छोटे वाला फॉर्मूला है a प्लस l, और दूसरा है n/2 जिसमें ब्रैकेट में आता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट जब हमें लास्ट टर्म पता है तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n की जगह क्या रखेंगे, 34। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 4, और लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 136। ये कैंसिल कर देते हैं, 17, और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ऐड करने पर आएगा 140। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2380। यहीं पर नहीं रुकना, हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 डिविजिबल बाय 4
कितना 2380। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें 19th टर्म दी हुई है 52, 38th टर्म दी हुई है 128 और इन दोनों की हेल्प से हमें सम निकालना है 56 टर्म्स। तो Tn का फॉर्मूला हमें पता है, हम 3.2 में यूज किया, 3 अभी स्टार्टिंग में भी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले से 19th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 19 माइनस 1 कितना 18d। तो a प्लस 18d कितना हो गया 52। सिमिलरली 38 जब हम यहाँ रखेंगे तो 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा 37। तो a प्लस 37d कितना आ गया 128। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क किया, इसको सेकेंड। नाउ अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने का रीजन क्या है, एक मेथड तो है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकालो, बट वो बहुत लेंथी मेथड है। इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस a 2a, 18 और 37 ऐड करने पर आएगा 55, 2 प्लस 120 ऐड करने पर हो जाएगा 180। अभी इसको यहीं पर छोड़ देंगे, थर्ड इक्वेशन मार्क कर देंगे। अब हम आते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम कितने का 56 टर्म्स का। तो पहले हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म तो नहीं पता, तो a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब n हमें मालूम है 56, a तो नहीं पता, n की जगह लिखा 56, 56 माइनस 1 कितना हो गया 55। तो ये हो गया 2a प्लस 55d और इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी 180। तो 28 मल्टीप्लाई, ये कहाँ से आया यह मेंशन कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5040। सो देयरफॉर लास्ट में लिखना है देयरफॉर सम ऑफ 56 टर्म्स इक्वल्स टू 5040। फ्रेंड्स देखते ही देखते हमारे पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।